बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कलयुग में ये माना जाता है कि भगवान के नाम का जप करना या भगवान के मंत्र का जप करना मुक्ति की तरफ ले जाता है। और मंत्र का जप करने के लिए या नाम का जप करने के लिए या तो हम अपनी अंगुलियों का इस्तेमाल करते हैं या माला का प्रयोग करते हैं। माला के प्रयोग के नियम क्या हैं, किस तरीके से मंत्र का जप करना चाहिए, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी माला का जिससे हम मंत्र जप करते हैं, ऐसी माला का पूजा उपासना में महत्व क्या है। देखिए, हमारी प्रार्थना करने के अलग अलग तरीके हैं। कभी हम ईश्वर से अपनी बात सरल शब्दों में कहते हैं, कभी कीर्तन भजन करते हैं, ईश्वर से अपनी बात कहते हैं, और कभी मंत्र का जप करके हम अपने मन को मुक्त करते हैं और ईश्वर तक पहुंचते हैं। मंत्र जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली माने जाते हैं, क्योंकि ये मन को तुरंत एकाग्र कर देते हैं, तुरंत ईश्वर से जोड़ देते हैं। और मंत्रों का प्रभाव बहुत शीघ्र पड़ता है, बहुत जल्दी पड़ता है। हर मंत्र से अलग तरह का प्रभाव पैदा होता है और हर मंत्र से अलग तरह की शक्ति उत्पन्न होती है। इसीलिए मंत्र का जप करने के लिए अलग अलग तरह की मालाओं का प्रयोग किया जाता है। मंत्र भी जो होते हैं वो 5 तत्व के होते हैं। अब आप अग्नि तत्व का मंत्र जपेंगे जल तत्व की माला पर, तो मंत्र काम नहीं करेगा। बहुत बार लोग ऐसा शिकायत करते हैं कि मैं मंत्र का जप करता हूं, लाभ नहीं होता मुझे। तो माला भी सही होनी चाहिए, क्योंकि मंत्र जो है वो एनर्जी है, तो माला जो है वो इंजन है। तो जब सही ईंधन पड़ेगा सही इंजन में, तभी वो चल सकेगा। ऐसा करने से अलग अलग मंत्रों की शक्ति का लाभ मिल सकता है। अलग अलग मालाओं पर अलग अलग मंत्रों का जप किया जाता है, ताकि मंत्र ज्यादा शक्तिशाली हो सके, ज्यादा प्रभावशाली हो सके और उनका पूरा फायदा मिल सके। माला का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है ताकि मंत्र जप की संख्या में गलती ना हो। मंत्रों का जप एक निश्चित संख्या में किया जाता है। आपको किसी से बात करनी है, आप उसका सही टेलीफोन नंबर मिलाएंगे। मंत्र एक साइंस पे चलता है, उसका एक विज्ञान है अपना, उसका एक कैलकुलेशन है जो 2 दूनी 4 ही होगा। इसलिए नंबर्स मंत्र जप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रार्थना में इंपॉर्टेंट नहीं होते। प्रार्थना भाव से करते हैं, हृदय से करते हैं, लेकिन मंत्रों के साइंस के पीछे बहुत जरूरी है कि आपको संख्या की जानकारी होनी चाहिए। माला में जो दाने लगे हुए होते हैं, इनको मनका कहा जाता है। मनका, जो मन को फेर दे, जो मन से चलता हो, वो मनका है। सामान्यतः माला में 108 मनके होते हैं, 108 दाने होते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें 27 दाने या 54 दाने या मनके भी होते हैं। माला जो है ना, उसका मनका बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आप मान लिया आपको मंत्र जप करने को हमने कह दिया और आपसे कहा कि 108 बार आप जपना। अब आप मन में गिनती गिनेंगे कि मंत्र जपेंगे? गिनती गिनेंगे तो ध्यान गिनती में होगा, और मंत्र जपेंगे तो गिनती छूट सकती है। इसीलिए आपको पता है कि माला में 108 दाने हैं, तो आप माला घुमाते जाएंगे और आपको नंबर गिनने की जरूरत नहीं है। जैसे ही माला पूरी हुई, आपके 108 मंत्र पूरे हो जाएंगे। इसीलिए माला का प्रयोग करते हैं कि सामान्यतः जो नंबर्स हैं, जो अंक हैं मंत्रों के, वो छूटे नहीं, वो गड़बड़ ना हो। अब आप अगर माला का प्रयोग करते हैं मंत्र जप करने में, तो इसकी सावधानियां क्या हैं और नियम क्या हैं? देखिए, माला के मनकों की संख्या कम से कम 27 या 108 होनी चाहिए। जो माला आप मंत्र जप करने के लिए लेंगे, उसमें जो दाने होंगे, या तो वो 27 दाने हों या 108 दाने हों, और हर दाने के बाद, हर मनके के बाद एक गांठ लगी हुई होनी चाहिए।
मंत्र जप करते समय माला का स्पर्श तर्जनी उंगली से पहली उंगली जो है अंगूठे के बगल वाली, इससे नहीं होना चाहिए, ये बाहर रहेगी। माला ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, इससे स्पर्श नहीं होगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि 108 दाने के बाद एक और दाना होता है, सबसे ऊपर लगा होता है, उसको कहते हैं सुमेरु। सुमेरु को आप क्रॉस नहीं करेंगे, माला को पलट लेंगे मंत्र जप करते समय। एक माला से ज्यादा हो गया तो आप माला पलट के फिर से जप करना शुरू कर दीजिए। मंत्र जप करते समय माला किसी वस्त्र से ढकी होनी चाहिए, यानी माला को ढक करके मंत्र जप करना चाहिए। और माला को ढकने के लिए गोमुखी आती है, गोमुखी में आप माला रख करके मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र जप करने के पहले माला को दोनों हाथ में ऐसे ले लें और भगवान से प्रार्थना करें कि माला से किया गया मंत्र जप आपका सफल हो। दूसरी बात, माला हमेशा व्यक्तिगत होनी चाहिए। मान लिया घर में पति पत्नी हैं, पतिदेव को भी मंत्र जपना है, पत्नी को भी जपना है, तो ऐसा नहीं कि एक ही माला से पति भी जपेंगे और एक ही माला से पत्नी भी जपेंगी। दोनों की माला अलग अलग होगी, अपने अपने मंत्र वो अपनी अपनी अलग अलग मालाओं पर जपेंगे, दूसरे की माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जिस माला से आप मंत्र जप करते हैं उसे धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप माला मान लिया गले में कोई पहनते हैं तो पहली बार आप माला पहनते समय उस पर मंत्र जप कर सकते हैं। जैसे मान लिया आप रुद्राक्ष की माला पहनने जा रहे हैं तो पहले आप उस पर नमः शिवाय एक माला जप लीजिए, शिवलिंग से स्पर्श करा लीजिए, पहन लीजिए, उसके बाद आप उस पर माला का मंत्र का जप नहीं करेंगे, पहली बार केवल जपेंगे। और जिस माला से आप मंत्र जप करते हैं अगर आपने उसको पहन लिया तो उसके बाद आप उससे मंत्र का जप नहीं कर सकते।